जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है पंचायत सचिव का। किसका है? पंचायत सचिव का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बता दें, पंचायत सचिव में जो है कुल टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो झारखंड से संबंधित रहते थे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? दिवाली, होली, सोहराय, सरहुल। तो कौन सा त्यौहार है? सोहराय। सोहराय त्यौहार है जो मवेशियों के पूजा से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? संथाली, हिंदी, मुंडारी, खड़िया। तो इनमें से कौन सी है? तो मुंडारी है। कौन सी कैसी भाषा है? मुंडारी भाषा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, खाली जगह का रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। यदि आप राशन उठाने गए होंगे तो आपको पता भी होगा कि जो अंत्योदय अन्न योजना का जो कार्ड होता था वो पीला कार्ड होता था। इसमें कितना 35 केजी चावल मिलता था। कितना मिलता था? 35 केजी चावल दिया जाता था प्रत्येक माह। चलिए अगला देखते हैं, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। अगला, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो जयपाल सिंह जो है यह कब बने थे? तो 1938 में बने थे। आदिवासी महासभा का गठन 38 में हुआ था और इसका प्रारंभ किया गया 1938 में। और ये कब बने थे? आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो 1939 के बाद बने थे। यहाँ ऑप्शन सारे गलत हैं। ये कब हुआ था? तो 1939 में थियोडोर सोरेन के बाद। 1939 में पहले बने थियोडोर सोरेन, उसके बाद बने थे जयपाल सिंह। उसके बाद जयपाल सिंह बने थे। तो जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो 1939 आप मार सकते हैं। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? 1939 दिया नहीं है तो 1939 होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? देवघर में है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? महाकालेश्वर, ओंकेश्वर, बैद्यनाथ या गिरनेश्वर। तो बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। बता दें कि देवघर में जो है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और यह देवघर में स्थित है। और इस मंदिर के प्रांगण में कितना कुल टोटल 22 मंदिर हैं। कितनी है? मंदिर के प्रांगण में 22 मंदिर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक स्थापित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक स्थापित है। अगला है, इनमें से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, महेंद्र सिंह धोनी, प्रेमलता अग्रवाल, रामदयाल मुंडा। तो बोला कि कौन जो है सो नहीं, तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय जो है पद्मश्री से सम्मानित नहीं किए गए हैं। जबकि महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री दिया गया था। रामदयाल मुंडा को भी मिला है, प्रेमलता अग्रवाल को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इनमें से झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? तो झारखंड की जनजातियों की एक प्राचीन धातु शिल्प ढोकरा है, छऊ है, नटुआ है, घटवारी है। इनमें से कौन सा है? तो ढोकड़ा है। कौन सा है? ढोकड़ा जो है एक प्राचीन धातु शिल्प है। बता दें प्राचीन धातु शिल्प है और यह मापतोल की एक जनजातीय इकाई है। पहला के रूप में जाना जाता है। ढोकड़ा को किस रूप में जाना जाता है? जो हम लोग घर में यूज करते हैं पहला, उसके रूप में जाना जाता है। और ये इन लोग जो है ढोकड़ा जो धातु शिल्प जो बनाते हैं वो अब यहाँ पे कुछ उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं का जो है बनाने लगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? झिलमिली, झरिया, हुतार, औरंगा। तो इनमें से कौन नहीं है? तो झिलमिली जो है कोयला क्षेत्र वो झारखंड में नहीं है। झिलमिली जो कोयला क्षेत्र है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कभी। झरिया जो है पश्चिम बंगाल में है। झरिया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, छोटा नागपुर पठार खाली जगह चट्टानों से बना है। तो कौन सी चट्टान से बना है? सेनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजाइक, प्रोकैम्बियम। तो कौन सी से? प्रोकैम्बियम चट्टानों से बना है। जो छोटा नागपुर का पठार है प्रोकैम्बियम चट्टानों से बना है। बता दें छोटा नागपुर पठार को भारत मतलब पाठ भूमि के रूप में जाना जाता है और भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार में खनिजों का भंडार स्थित है।
ये सारे क्वेश्चन भी आप जानेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई? लौह और इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई? 2, 4, 6 या 9? तो इसका आंसर हो जाएगा जो झारखंड में जो है वह यहाँ पे 2, कितने 2 इकाइयाँ स्थापित की गई है। जबकि पूरा भारत में बोला जाए, भारत में कितनी लौह इकाइयाँ स्थापित की गई है? तो 9 इकाइयाँ स्थापित की गई थी, जबकि उसमें से 9 में भारत की 2 हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र जो 1964 में स्थापित किया गया, और टिस्को जो इसे 1907 में स्थापित किया गया। कब? 1907 में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? तो बिरसा मुंडा की याद में किसे रखा गया? हवाई अड्डा, मध्य कारागार, एथलेटिक्स, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। मध्य कारागार का भी नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, और रांची हवाई अड्डा का नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कर दिया गया, और एथलेटिक्स स्टेडियम का नाम भी बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रखा गया है। तो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। बिरसा मुंडा जो है रांची में बिरसा मुंडा कारागार कर दिया गया है, और एसोसिएटेड एथलेटिक्स रांची में है, इसका भी नाम एसोसिएटेड स्टेडियम बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम कर दिया गया। और ये जो तीनों है ये हवाई अड्डे जो है, मध्य कारागार जो है ये रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या था? देखिए कैसे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? नए राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना, कारोबार करने में आसानी के सुधार लाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचित हैं? तो निर्वाचित यदि बोले जाएगा तो कितना है? 81 है, 86 है, 90 या 60 है? तो 81 है। कितना है? 81 है। 81 विधानसभा जो है वह चुन के आते हैं। बता दें कि संविधान 170 के अनुच्छेद 70 के तहत क्या चीज़ है? आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा का उल्लेख है। कितना? विधानसभा का उल्लेख किया गया है, और वयस्क मताधिकार द्वारा इसे चुना जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? नेत्रहाट कहाँ से गुजरती है? ये तो रांची से गुजरती है, लेकिन कहाँ से गुजरती है वो मैं बता दूं। नेत्रहाट से गुजरती है, किसको से गुजरती है, और मांझी से गुजरती है, और मांझी गोला से गुजरती है, और फिर मुरहुल सुदी से गुजरती है, भोपालपुर, पखन्ना, गोसाइडी और झालबर्दा पालकुतरी से गुजरती हुई जाती है। आगे क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? मुंडा, खड़िया, संथाल या उराव? तो कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो इसमें उराव जनजाति ने भाग लिया था, और इसके जो टाना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 में हुआ था, और जतरा उराव के द्वारा नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? जतरा उराव के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में ही हुआ है? तो सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, MS धोनी, उपरोक्त सभी। तो केवल MS धोनी का जो जन्म है वह झारखंड में हुआ है। सौरभ तिवारी और वरुण एरोन जो है ये जमशेदपुर से हैं। कहाँ से हैं? जमशेदपुर से हैं। बता दें महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी जो है इसका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1981। कब हुआ? 7 जुलाई 1981, इसलिए उसका जो जर्सी का नंबर है 7 है। और इन्होंने पहला जो ODI मैच खेला था वह 2004 में खेला था। ODI मैच, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, और इसे बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे 2008 में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 2009 में से क्या चीज़ दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आगे है झारखंड के साथ कितनी राज्यों की सीमाएं लगती है? 5, 4, 6 या 3? बोल रहा है झारखंड में कितनी राज्यों की सीमाएं लगती है? तो 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। कितनी? 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। जैसे उत्तर में बिहार हो जाता है, दक्षिण में कहाँ रहता है? उड़ीसा। दक्षिण में उड़ीसा, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड की जाती है? कलोल, नोवामुंडी,
कोरबा या तो क्योंझर। तो इसका आंसर हो जाएगा नोवामुंडी के खान से टाटा स्टील लिमिटेड मतलब लो एस की आपूर्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। जो छोटा नागपुर पठार से नहीं बहती है तो ये तीनों नदियाँ जो है उत्तरी कोयल, बराकर और स्वर्णरेखा, ये तीनों नदियाँ जो है उत्तरी छोटा नागपुर से बहती है। झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? तो पलामू में, पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में, इन सब में। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सब में। पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची सब में जो है चूना पत्थर प्राप्त किया मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? NH-29, NH-31, NH-32 और NH-33। तो NH-33 जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग को बहरागोड़ा से जोड़ता है। NH-33 जो है हजारीबाग को बहरागोड़ा से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी का नाम किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से, टेनिस से, तीरंदाजी से या हॉकी से? तो दीपिका कुमारी का जो नाम जुड़ा है यह तीरंदाजी से जुड़ा है। दीपिका कुमारी के बारे में और भी कुछ जानकारी बता दें कि दीपिका कुमारी का जो है 19वें राष्ट्रमंडल खेल जो रांची में हुआ, दिल्ली में हुआ था 2010 का राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2010 का जो दिल्ली का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भी गोल्ड मेडल जीती थी, इसलिए इसे 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में इसे डिटेल जानते देखिए। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था और उन्होंने गोल्ड जीता था दीपिका कुमारी ने। 2012 में इसे अर्जुन खेल रत्न अवार्ड मिला था। 2016 में इसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड कैसल ओवर ग्रेस के लेखक कौन है? शिबू सोरेन, अनुज लुगुन, विक्टर दास, तुहिन सिन्हा। तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर दास। विक्टर दास जो है कैसल ओवर ग्रेप्स का जो है ये पुस्तक का प्रकाशन किए थे और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1 जनवरी 1992 में हुआ था। 1 जनवरी 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित था? तो कौन सा उपन्यास जो था मुंडा विद्रोह पर आधारित था? समर शेष है, अरण्य अधिकार है और सल्तनत को सुनो गांव वाला या तो राग दरबारी। तो कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अरण्य अधिकार। अरण्य अधिकार जो था सो ये उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित था, तो अरण्य अधिकार जो था मुंडा विद्रोह पर आधारित था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT खाली जगह वर्ष पारित किया गया था 1900 में, 1098 में, 1048 में, 1975 में। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है 1098 में प्राप्त वर्ष में पारित हुआ था। इसमें थोड़ा हमें गलत भी लग रहा है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है 1892 में स्टार्ट हुआ था। कब या जो 1908 में पारित हुआ था, ये थोड़ा मिसप्रिंट किया हुआ है। इसका जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1908 में पारित हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस धारा के अधीन गवर्नर जनरल को मंजूरी से अधिनियमित किया गया है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत 1892 की धारा 5 के तहत जो है इसमें धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी NIFFT खाली जगह स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में, धनबाद में, रांची में या चाईबासा में? तो NIFFT जो कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL खाली जगह में खानों का संचालन करता है। तो जादूगढ़ करता है, तुरामडी करता है, बगजाता करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तुरामडी हो गया, जादूगढ़ हो गया, बगजाता हो गया, ये जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में खानों का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में,
1832 में, 1895 में, 1945 में। तो 1895 में हुआ था। बता दें कि इस विद्रोह को खुदकटी या मुंडारी में परिवर्तन के विरुद्ध इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1895 में बिरसा मुंडा उल्गुलान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसमें झारखंड के राज्यपाल कौन थे? वतीकल शंकरा नारायणन, सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, SO हसन, फारूक फकीरर। तो ये इसमें थे सैयद अहमद। सैयद अहमद जो थे 2013 में राज्यपाल के रूप में आसीन थे, उसी समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और यह तीसरी बार राष्ट्रपति शासन था वर्ष 2013 को। बता दें झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 2009, 2010 और 2013। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा झारखंड के प्रमुख उद्योग हैं? खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कृषि आधारित भी है, यहाँ खनिज होना चाहिए था, खनिज आधारित। तो कौन सा प्रमुख उद्योग है? खनिज आधारित भी है, कृषि आधारित भी है, खाद्य प्रसंस्करण आधारित भी जो है झारखंड के प्रमुख उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, झारखंड के इनमें से कौन सा राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीष्म नरेश सिंह, शिबू सोरेन, रामेश्वर ठाकुर, उपयुक्त सभी। तो रामेश्वर ठाकुर जो हैं ये झारखंड के हैं, झारखंड के बता दें झारखंड के गोड्डा के निवासी हैं रामेश्वर ठाकुर, और इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया था। अगला है, झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के लिए पहली लोक अदालत कब बनाई गई थी? पहली लोक अदालत कब बनाई गई थी? 2009 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2009 में बनाया गया था। तो ये था हमारा टॉप 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई शिफ्ट में 32 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो ये था पंचायत सचिव जो 2018 में आया था। 2018 में पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बता दें ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन बैंक बुक से, और ये 2003 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।